श्री शिवाय दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 24 जुलाई 2026 शुक्रवार को पड़ रही है आषाढ़ दशमी। और माता बहनों, ये वह प्रदोष व्रत तिथि है जो आषाढ़ मास में पड़ने वाला सबसे बड़ा दिन है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए तो आप लोगों को कील और लहसुन लेकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और माता बहनों, आप सभी लोग जानते हो कि आषाढ़ मास प्रदोष व्रत तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो कील और लहसुन वाला उपाय। तो माता बहनों, जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस कील और लहसुन वाला उपाय को न किया हो, पर माता बहनों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 24 जुलाई 2026 आषाढ़ दशमी तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस प्रदोष व्रत तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। माता बहनों, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस आषाढ़ मास प्रदोष व्रत तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह आषाढ़ शुक्रवार दशमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय जरूर कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको को करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इससे वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभय ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो मेरी माताएं, इस कील और लहसुन वाला उपाय को हमें इस आषाढ़ मास प्रदोष व्रत तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको कील और लहसुन वाला उपाय जरूर करना चाहिए क्योंकि इस दिन कील और लहसुन का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और बात आ जाए कील और लहसुन वाला उपाय की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस दशमी तिथि का। तो अब माता बहनों, इस कील और लहसुन वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुआ और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो या ये वाला उपाय न कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस कील और लहसुन वाला उपाय को कर सकता है।
चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय ये भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि गुरुजी सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस कील और लहसुन वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता रानी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता दुर्गा जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना आपको और आपके परिवार पर बनी रहे और कभी भी कमी ना होगी। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि शुक्रवार दशमी तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं जिससे आपके लाख या करोड़ों शत्रु भी परास्त हो जाएंगे और कभी भी लौटकर आपके जीवन में शत्रु नहीं आएंगे। अगर आप लहसुन में एक कील गाड़ कर इसे फेंक देते हैं तो कील और लहसुन से अब आपके शत्रुओं की छुट्टी हो जाएगी और शत्रु जो है वो हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। मतलब सोचेंगे कि उन्होंने आपसे शत्रुता करने के बारे में क्यों सोचा और उन्होंने आपसे शत्रुता क्यों की। अब देखिए, अगर गुप्त शत्रु भी हैं, क्योंकि देखिए गुप्त शत्रु जिन लोगों के होते हैं वो भी व्यक्ति को बहुत परेशान करते हैं, तब भी आप देखेंगे कि आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो भी परास्त हो जाएंगे और सामने से जो आप पर वार कर रहे हैं उनकी भी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी। कभी आपसे शत्रुता नहीं करेंगे। या मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि आपके शत्रु कितने हैं या कौन आपका शत्रु है, क्योंकि कभी कभी शत्रु जो है वो मित्र के रूप में भी आ जाता है। मतलब हमारा मित्र बनकर हमारे जीवन में आता है, जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए आपको आपके शत्रु का नाम नहीं पता, ये भी नहीं पता कि शत्रु कितने हैं, ये भी नहीं पता कि शत्रु ताकतवर है और किस तरह से आपको कितना नुकसान कर रहा है, तब भी आप इस उपाय को करिए। क्योंकि अगर पावरफुल भी शत्रु है, बहुत ताकतवर है ना, या बहुत कुछ आपके ऊपर करा रखा है या कराने के बारे में सोच रहा है, समझ लीजिए कि उसका सभी कुछ किया कराया इस उपाय को करने से तुरंत दूर होगा। तो शत्रु ने चाहे बंधनवार आपकी बुद्धि का करवा दिया हो, आपकी दुकान का करा दिया हो, आपके बिजनेस का करा दिया हो, वह भी खुल जाएगा। और आप विश्वास मानिए कि आपके जीवन में जो दुख और कष्ट आ रहे हैं न, उनसे आपको हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। मतलब कभी भी आपके घर में फिर दुर्घटनाएं नहीं होगी, कर्जे जैसी समस्याएं नहीं, बेग और लड़ाई झगड़ा भी बिल्कुल आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाएगा। देखिए होता क्या है, कभी कभी शत्रु इस तरह का किया कराया करवाते हैं कि घर के जो सदस्य हैं वह आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब घर में जो सदस्य हैं वह आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर में क्लेश होता है, तो ऐसे घर में धन से जुड़ी समस्याएं भी आती हैं। उस घर में लक्ष्मी नहीं रुकती, जिस घर में लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं आपस में। इसीलिए शत्रु ज्यादातर लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। दूसरी चीज की जो व्यापारी होते हैं, जिनका अपना बिजनेस है, दुकान है, शॉप है ना, और सामने दूसरे व्यक्ति की शॉप है, दूसरे व्यक्ति का व्यापार है। अब मान लीजिए आपका व्यापार तो बहुत अच्छे से चल रहा है और उस व्यक्ति का नहीं चल रहा, वो यह देखकर ही जलने लगते हैं, देखकर दुश्मनी करने लगते हैं कि इनका काम, इनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और मैं यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो वो देखिए, जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो शत्रुता निकालने लगते हैं, शत्रुता निभाने लगते हैं और ईर्ष्या की भावना मन में इस तरह से उनके उत्पन्न होती है कि कभी कभी इसका रूप जो है वो बड़ा हो जाता है। मतलब व्यक्ति हर वो बुरा काम करता है जिससे कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो पूरी तरह बर्बाद हो जाए। तो ऐसे शत्रुओं से आपको हमेशा बचकर रहने की जरूरत है और इस छोटे से उपाय को करने की आवश्यकता है। तो उपाय करिए और देखिए कि आपके शत्रु कैसे परास्त होते हैं और कैसे आपके जीवन से निकलते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की।
किस तरह से लहसुन में आपको कील गाड़नी है और इस लहसुन को कहाँ फेंकना है और इस उपाय को किस दिन करना है, किस समय करना है। सबसे पहली बात, इस उपाय को स्त्री हो या पुरुष कोई भी कर सकता है। दूसरी चीज, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। देखिए, उपाय की बात करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जयकारा लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख दें, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी बालाजी महाराज का आशीर्वाद ही है कि यह उपाय आप तक पहुंचते हैं, आपकी समस्या का हल आप तक पहुंचता है। इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जयकारा लगा दें। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। एक साबुत लहसुन लेनी है, लहसुन साबुत लेनी है। कटी हुई लहसुन यहां पर आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल साबुत लहसुन। इसी के साथ आपको क्या करना है, एक लोहे की कील भी लेनी है। अच्छा, कील जो आप यहां पर लेंगे वह नई कील आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। पुरानी कील लेनी है तो नई कील ना लें। आपके घर में ही आप ढूंढे कोई पुरानी कील पड़ी हो, आप ले लें, ठीक है ना। इसी के साथ आपको क्या करना है, काले रंग का मार्कर पहन लेना है, ठीक है ना। मार्कर इसीलिए क्योंकि वो अच्छे से चल जाता है। यहां पर आप स्याही भी ले सकते हैं, स्याही से भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है। इन तीनों चीजों को लेकर आपको दक्षिण दिशा में, तो देखिए जमीन पर बैठकर आपको इस उपाय को करना है। सबसे पहले लहसुन आपने ले ली, अब आपको वो लहसुन उठानी है। आपने किसी के लिए बार बार में लगातार रहा, और जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया है, उस लहसुन के ऊपर आपको उस पेन से, उस कलम से शत्रु लिखना है। शत्रु क्यों लिखना है, क्योंकि देखिए शत्रु एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और ज्यादा भी हो सकते हैं, या गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है। अब आप मान लीजिए नाम अगर उस पर ही लिखते हैं, इससे आपका एक ही शत्रु दूर होगा, एक ही शत्रु परास्त होगा। लेकिन अगर आप लहसुन के ऊपर शत्रु लिख देंगे ना, तो आपके जितने भी शत्रु हैं सभी परास्त हो जाएंगे और जीवन से वह शत्रु भी दूर हो जाएंगे। जो गुप्त तरीके से आपसे शत्रुता निभा रहे हैं, या आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ बुरा कर रहे हैं या करवा रहे हैं, कुछ है ना, बहुत सारी क्रियाएं करवा देते हैं। तो इसीलिए लहसुन के ऊपर आपको क्या लिखना है, केवल शत्रु लिखना है। किससे लिखना है, जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया। जहां जहां आपने शत्रु लिखा है, बिल्कुल उसके नीचे आपको लहसुन पर जहां आपने नाम लिखा है, बिल्कुल उसके नीचे आपको एक क्रॉस का कटस का निशान लगाना है, ठीक है ना। क्रॉस का कटस का, तो देखिए सबसे पहले आपने लहसुन पर नाम लिख लिया, उसके बाद आपने क्रॉस का निशान लगा दिया, जैसे कि हम एक्स बनाते हैं, है ना। ABCD में जो एक्स बनाते हैं, उस तरह से आपको एक्स का निशान लगा देना है। अब उस एक्स के नीचे भी आपको एक शब्द लिखना है। क्या लिखना है, त्रिम, ठीक है ना। क्या लिखना है, त्रिम। देखिए ये जो त्रिम आपने लिखना है, ये सिर्फ एक बार लिखना है, एक्स के नीचे सिर्फ एक बार। इतना करने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है। तो मंत्र आप ध्यान से सुन ले, ठीक है ना। मंत्र स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा, यहां से आप नोट कर लें। ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। तो मंत्र देखिए आपको फिर से बता रहे हैं, ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। इतना आपको 11 बार बोलना है। मतलब ये जो मंत्र है, ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है। और मंत्र जब आप बोलेंगे, उसी समय आपको उस कील को, जहां पर आपने अपने शत्रु का नाम लिखा है या शत्रु लिखा है, वैसे तो शत्रु ही लिखिए, नाम मत लिखिए, उसी शत्रु शब्द के ऊपर आपको उस कील को गाड़ी देना है। कब गाड़ेंगे, कील को जब मंत्र बोलेंगे, तो बस कील गाड़ने के बाद आपको क्या करना है, उस लहसुन को उठाना है। आप चाहे तो किसी कपड़े में रख लें, है ना, क्योंकि इस उपाय को आपको छुपा करना है, किसी को बताकर नहीं करना है, क्योंकि उपाय जल्दी काम करता है। फिर आप किसी भी सुनसान स्थान पर जाएं, वहां छोटा सा गड्ढा कर लें और उस लहसुन को उसी मिट्टी में दबा दें, कील सहित दबा दें। ऐसे नहीं कि कील निकालनी है या कुछ करना है, नहीं, लहसुन और कील सभी को उसके अंदर आपको दबा देना है। मिट्टी के अंदर गड्ढे को अच्छे से ढक देना है, अपने घर पर चले आना है। और इस उपाय को आप कोशिश करें कि सूरज ढलने के बाद करें, ठीक है ना। जैसे ही सूरज ढल जाता है, हल्का सा अंधेरा होता है, उस समय कर लें तो ज्यादा उत्तम है। दूसरी चीज, स्त्री हो
या पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। गुप्त शत्रु हो, सामने से शत्रु हो, सभी के लिए कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो है ना, ये माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे, कभी शत्रुता आपसे नहीं करेंगे। इतना चूक उपाय है तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। उपाय थोड़ा कठिन है। अगर कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। देखिए, तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने ऐसे उपाय की जो आपकी मनोकामना को भी पूरा करेगा और आपके घर में हमेशा सफलता, धन की वृद्धि, सुख, समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है, इसमें मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो आपको क्या करना है? पूर्णिमा की शाम में यानी सूर्य अस्त हो जाता है, उस समय एक दीपक घी का श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी के नाम का जरूर लगा कर आना है। तभी आपके घर में निर्धनता नहीं छाएगी, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि स्वयं मां लक्ष्मी आकर ऐसे घर में वास करती हैं जो पीपल के पेड़ का पूजन कर लेते हैं। विशेषकर आषाढ़ शुक्रवार दशमी तिथि के दिन एक दीपक पीपल के पेड़ में जाकर लगा देते हैं। अब जिन लोगों के घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है, वह क्या करेंगे? तो देखिए, आप अपने घर के ईशान कोण में घी का दीपक जरूर लगाएं, क्योंकि यह वह दिशा है जहां मां लक्ष्मी का वास होता है, कुबेर भगवान का वास होता है, श्री गणेश का वास होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे बहुत ही छोटे से उपाय की, जिस उपाय को करने से कभी आपके घर में बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष कभी प्रवेश नहीं करती। तो करना क्या है आपको इस दिन? सबसे पहले तो अपने घर में 1 या 2 कपूर जलाकर पूरे घर में इसका धुआं दिखाना है और मुख्य द्वार पर, यानी आपका जो लकड़ी का दरबार किया था दरवाजा है, बाहर की तरफ आपको 2 दीपक जरूर से लगाने हैं। देसी घी के मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के लिए बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन बहुत लाभकारी है। तो इस उपाय को करिए, आपको लाभ होगा और जितनी भी समस्याएं, दुख, कष्ट आपके जीवन में है, बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। अगर यह उपाय आप सही तरीके से कर लेते हैं, पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ कर लेते हैं, श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी पर विश्वास करके कर लेते हैं, कोई भी उपाय जब आप करें, रात में आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। बने रहिए दोस्तों, अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जो इस रात के उपाय को 10 गुना शक्तिशाली बना देगा। यह मंत्र बहुत कम लोगों को पता है, और वह मंत्र और वह जानकारी मैं वीडियो के आखिर में दूंगा। तो शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पहले समझते हैं कि आज का दिन इतना खास क्यों है। आज 24 जुलाई 2026 है, शुक्रवार, और आज की तिथि पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। चतुर्थी यानी 14वीं तिथि, और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यह भगवान शिव को सबसे प्रिय है, इसीलिए इसे आशा दशमी व्रत कहते हैं। अब सोचिए, शुक्रवार को आशा दशमी व्रत, यह संयोग क्या है? शुक्रवार है मां लक्ष्मी का दिन और शिवरात्रि है महादेव का दिन। जब शिव और लक्ष्मी एक साथ एक ही दिन प्रसन्न होते हैं, तो क्या मांगोगे जो नहीं मिलेगा? शास्त्रों में कहा गया है, शिवः शक्तया युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम, अर्थात जब शिव शक्ति से युक्त होते हैं तभी वह सर्वशक्तिमान होते हैं। और आज का दिन ठीक ऐसा ही है, शिव की तिथि और शक्ति का दिन। अब बात करते हैं आज के नक्षत्र की। आज नक्षत्र है अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र के देवता हैं अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वैद्य हैं, यानी दिव्य चिकित्सक। जो नक्षत्र बीमारियों को दूर करने वाले देवताओं से जुड़ा हो, उस नक्षत्र में किए गए उपाय स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और समृद्धि लाते हैं। और आज का योग है आयुष्मान योग। आयुष्मान अर्थात लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और सुख समृद्धि। जिस दिन आयुष्मान योग हो, उस दिन किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, व्रत, पूजा, उपाय, वह दीर्घकालिक फल देता है, जल्दी फल देता है। यह योग बताता है कि आज जो भी बीज बोओगे वह जल्दी अंकुरित होगा। और सबसे बड़ी बात, आज है वृषभ संक्रांति। आज सूर्यदेव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। संक्रांति का दिन, यह अत्यंत पवित्र दिन होता है। जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में एक ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक नई लहर आती है, पुरानी रुकावटें टूटती हैं,
नया मार्ग खुलता है। और ये संक्रांति वृषभ राशि में है। वृषभ जो है मां लक्ष्मी की राशि। वृषभ राशि में सूर्य का प्रवेश यह धन, समृद्धि और स्थायित्व का प्रतीक है। तो दोस्तों, आज एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन दिव्य शक्तियां एक साथ सक्रिय हैं। आषाढ़ दशमी व्रत, शुक्रवार का शक्ति योग और वृषभ संक्रांति। ऐसे दिन में किया गया उपाय जड़ से काम करता है, ऊपर से नहीं, जड़ से, भाग्य की जड़ से, कर्म की जड़ से। और आज जो रात का उपाय मैं बताने वाला हूं वह इन तीनों शक्तियों को एक साथ साधता है। 2 लौंग और 3 कपूर। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसके पीछे जो रहस्य है, जो शास्त्रीय आधार है, वह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन पहले दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आज की यह वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि यह जानकारी आपके काम आएगी, तो नीचे जो हाइप का बटन है उसे जरूर दबाइए। YouTube का यह नया फीचर है, हाइप फीचर। इससे हमारी वीडियो को हाइप पॉइंट्स मिलते हैं और यह वीडियो और लोगों तक पहुंचती है, जिससे और लोगों को भी यह दिव्य ज्ञान मिलेगा। हाइप का बटन नीचे दिखेगा, बस एक बार दबा दीजिए। भगवान आपका यह पुण्य कार्य जरूर देखेंगे। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग आज बहुत थके हुए हैं, और यह थकान सिर्फ शरीर की नहीं, यह मन की थकान है, आत्मा की थकान है। कितनों के घर में महीने का खर्च भी मुश्किल से निकलता है। EMI है, किराया है, बच्चों की फीस है, और महीने के अंत में जेब खाली हो जाती है। आप मेहनत करते हो, दिन रात करते हो, लेकिन फिर भी पैसा हाथ में नहीं टिकता। ये क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा? और कितनों के घर में कर्ज का बोझ है, किसी से उधार लिया था, सोचा था जल्दी चुका देंगे, लेकिन वह कर्ज कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। रात को सोने की कोशिश करते हो, लेकिन नींद नहीं आती। आंखें बंद होती हैं, लेकिन मन में हिसाब किताब चलता रहता है। दोस्तों, ये आपकी गलती नहीं है। ये कभी कभी ग्रहों की दशा होती है, कभी कभी पुराने कर्म होते हैं, कभी कभी घर में वास्तु दोष होता है, और कभी कभी किसी की नजर लग जाती, और सब कुछ ठीक होते हुए भी बिगड़ता रहता है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि जो शिव की कृपा है वह इन सब चीजों से बड़ी है। और घर की बात करें, कितने घरों में आज शांति नहीं है। पति पत्नी में रोज झगड़ा होता है, बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते, घर में एक अजीब सी भारीपन रहती है। मेहमान आते हैं तो अच्छा नहीं लगता, घर वाले बाहर जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। हर तरफ से एक अदृश्य दबाव है। यह नकारात्मक ऊर्जा है दोस्तों, और यह नकारात्मक ऊर्जा घर को अंदर से खोखला कर देती है। और माताएं जो इस वीडियो को देख रही हैं, माताओं के दिल में कितना दर्द होता है। बेटे की नौकरी नहीं लग रही, बेटी का विवाह नहीं हो रहा, घर का मालिक बीमार है, और वह सुबह उठकर पूजा करती हैं, मंदिर जाती हैं, व्रत रखती हैं, फिर भी लगता है कि भगवान सुन नहीं रहे। माताओं, आपकी पूजा व्यर्थ नहीं गई। भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं। कभी कभी देर होती है, लेकिन निराश मत होइए। आज की रात आपके लिए है। आज भोलेनाथ आपकी सुनेंगे। और युवा जो देख रहे हैं, जिन्होंने बड़े सपने देखे थे, पढ़े लिखे हैं, मेहनत भी की, लेकिन फिर भी कहीं अटके हुए हैं, नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा होता है कि बात नहीं बनती। व्यापार शुरू किया तो घाटा हो गया, मन में एक हीनता आ गई है, मुझसे नहीं होगा। दोस्तों, यह आपके अंदर की कमजोरी नहीं है, यह ग्रहों की बाधा है, और ग्रहों की बाधा दूर होती है उपाय से, श्रद्धा से और भगवान की कृपा से। आज की रात 2 लौंग और 3 कपूर, यह सब बदलने वाला है। लेकिन पहले मुझे आपको कुछ और बताना है। एक रहस्य है जो अधिकतर लोग नहीं जानते। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो बहुत कम लोगों को पता है। आप जानते हैं कि कपूर जलाया जाता है, लौंग चढ़ाई जाती है, यह सब हम बचपन से देखते आए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, क्यों? सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कुछ गहरा है? दोस्तों, हर उपाय के पीछे एक विज्ञान है, एक दिव्य विज्ञान। और जब आप उस विज्ञान को समझते हैं तो उपाय की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि तब आप सिर्फ काम नहीं कर रहे, आप जानते हो कि क्यों कर रहे हो। और अधिकतर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं,
वह उपाय करते हैं लेकिन गलत समय पर। कपूर जलाते हैं दिन में, दोपहर में, कभी भी। लौंग चढ़ाते हैं जब मन में आया और फिर कहते हैं कि उपाय काम नहीं किया। दोस्तों, जैसे खेती में बीज का समय होता है, जैसे दवाई खाने का समय होता है, उसी तरह उपाय का भी समय होता है। और जो उपाय मैं आज बताने वाला हूं वह रात का उपाय है, रात को सोने से पहले। और रात में क्यों, इसके पीछे का रहस्य मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन पहले एक और बात, 2 लौंग और 3 कपूर, यह संख्या भी अचानक नहीं है। 2 और 3, इन संख्याओं का अपना दिव्य महत्व है और यह महत्व आज की तिथि से सीधे जुड़ा है। कैसे, यह मैं पार्ट 5 में बताऊंगा। और इस उपाय में एक बात और है जो मैं आज पहली बार बता रहा हूं, एक विशेष मंत्र। वह मंत्र जो इस रात के संयोग में सबसे शक्तिशाली है। वह मंत्र वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो जो देख रहे हैं, वीडियो बंद मत कीजिए। और जो दोस्तों को यह वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, करिए, क्योंकि यह जानकारी सिर्फ आपके लिए नहीं, उन सब के लिए है जो आज तकलीफ में है। दोस्तों, अब आते हैं मुख्य बात पर। आज की रात का उपाय है 2 लौंग और 3 कपूर। पहले बात करते हैं लौंग की। लौंग, यह सिर्फ मसाला नहीं है, यह एक दिव्य औषधि है। शास्त्रों में लौंग को लवंग कहा गया है और लवंग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जब हम शिव को लौंग अर्पित करते हैं तो हम उनकी उस शक्ति को जगाते हैं जो हमारे जीवन से नकारात्मकता को जलाकर राख कर देती है। लौंग में एक विशेष तत्व होता है, यूजेनॉल। ये नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। जहां लौंग जलती है वहां का वातावरण शुद्ध होता है, घर की हवा साफ होती है। और जब हवा साफ होती है तो विचार साफ होते हैं। जब विचार साफ होते हैं तो निर्णय सही होते हैं। और जब निर्णय सही होते हैं तो जीवन बदलता है। और 2 लौंग, यह संख्या भी महत्वपूर्ण है। 2, ये जोड़े का प्रतीक है। 2 यानी शिव शक्ति, 2 यानी पुरुष प्रकृति, 2 यानी दिन और रात का संतुलन। जब हम 2 लौंग अर्पित करते हैं तो हम जीवन में संतुलन मांगते हैं, संतुलन जो सुख और शांति लाता है। अब बात करते हैं कपूर की। कपूर, यह सबसे पवित्र पूजन सामग्री है। कपूर जब जलता है तो पूरा जल जाता है, कोई राख नहीं बचती। यह कपूर का स्वभाव है और यही इसका संदेश है। अहंकार को पूरी तरह जला दो। जो कुछ पुराना है, बुरा है, नकारात्मक है, उसे कपूर की तरह जला दो। कोई निशान नहीं रहने दो। कपूर को शास्त्रों में कर्पूर कहते हैं। भगवान शिव आरती में कपूर जलाना अनिवार्य माना गया है। क्यों? क्योंकि कपूर का धुआं वातावरण को शुद्ध करता है, शारीरिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। जहां कपूर जलता है वहां देवताओं का वास होता है। और 3 कपूर, 3 अंक है ब्रह्मा विष्णु महेश का। 3 यानी सृष्टि पालन संहार, 3 यानी भूत भविष्य वर्तमान, 3 यानी तन मन धन। जब आप 3 कपूर जलाते हैं तो आप तीनों लोकों की शक्ति को एक साथ साधते हैं। और 2 लौंग, 3 कपूर, 5, 5, यह पंचतत्व का अंक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व। जब आपका उपाय 5 की संख्या में होता है तो वह पंचतत्व को संतुलित करता है। और पंचतत्व जब संतुलित होते हैं तो कोई भी बाधा नहीं रुक सकती। अब यह उपाय रात को क्यों? दोस्तों, रात का समय बहुत शक्तिशाली होता है। आयुर्वेद में और ज्योतिष में रात के बारे में कहा गया है, रात्र पूजा विशेष फलदायिनी। रात में की गई पूजा और उपाय विशेष फल देते हैं। क्यों? क्योंकि रात में शोर शराबा कम होता है, मन शांत होता है। और जब मन शांत होता है तो आपकी श्रद्धा और आपका संकल्प सीधे भगवान तक पहुंचता है, बिना किसी रुकावट के। और आशा दशमी व्रत की रात, ये तो विशेष रूप से शिव की रात है। इस रात महादेव जागते हैं। इस रात उनकी कृपा का दरवाजा खुला रहता है। इस रात जो मांगो वह मिलता है। दोस्तों,
अब मैं बताता हूं कि यह उपाय किसके लिए है। और सुनिए, यह उपाय लगभग हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से गुजर रहा है। माताओं के लिए, अगर आपके घर में बच्चों को लेकर चिंता है, बेटे की नौकरी, बेटी का विवाह, बच्चे की पढ़ाई, तो यह उपाय आपके लिए है। माँ की श्रद्धा से की गई पूजा सबसे शक्तिशाली होती है। आज रात आप यह उपाय करिए और मन में अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करिए। भगवान शिव माँ की प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं करते। बहनों के लिए, जिन बहनों के विवाह में बाधा आ रही है, जिनके पति की तरक्की नहीं हो रही, जिनके घर में कलह है, यह उपाय आपके लिए है। शुक्रवार की रात माँ लक्ष्मी की कृपा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है और आज शुक्रवार को शिवरात्रि है, यानी शिव और शक्ति दोनों एक साथ प्रसन्न हैं। बेटों के लिए, जो नौकरी की तलाश में है, अगर आपने इंटरव्यू दिए, मेहनत की, लेकिन कुछ अटक रहा है, तो आज की रात यह उपाय करिए। और जब करो तो यह संकल्प लो, हे महादेव, मेरे मार्ग की बाधा दूर करो। विश्वास रखो, भगवान सुनते हैं। व्यापारियों के लिए, जिनका व्यापार मंदा है, जिन्हें घाटा हो रहा है, जो कर्ज में डूबे हैं, यह उपाय आपके लिए भी है। आज की रात कपूर जलाकर अपनी दुकान या व्यापार स्थल की दिशा में मुंह करके प्रार्थना करिए। अगर घर से दुकान दूर है तो घर में ही करिए। बीमारों के लिए और जिनके परिवार में कोई बीमार है, आज अश्विनी नक्षत्र है, जो स्वास्थ्य के देवताओं का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में किया गया उपाय जिस परिवार में बीमारी है उसे स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। जिनके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, जहां बार बार झगड़ा होता है, जहां घर में शांति नहीं है, जहां कोई अदृश्य दबाव है, वहां आज रात कपूर जलाना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि यह उपाय कैसे करना है। ध्यान से सुनिए, एक एक बात नोट कर लीजिए। समय, आज की रात भद्रा शाम 6:54 बजे समाप्त हो जाएगी, तो उपाय के लिए सही समय है रात 7:00 बजे के बाद। और सबसे उत्तम समय है रात 8:00 बजे से रात 9:00 बजे के बीच, क्योंकि आज नक्षत्र भरणी रात 8:14 बजे से शुरू होगा और भरणी नक्षत्र यमराज का नक्षत्र है, जो कि परिवर्तन का प्रतीक है। पुराने को हटाकर नए को स्थान देने का नक्षत्र। रात को शिवरात्रि का विशेष समय निशीथ काल मध्यरात्रि के आसपास होता है। अगर आप जाग सकते हैं तो रात 12 बजे के आसपास भी यह उपाय कर सकते हैं। यह सबसे शक्तिशाली समय होगा। तैयारी, स्नान करके या कम से कम हाथ मुंह धोकर पूजा स्थल पर बैठिए। अगर घर में मंदिर है वहां बैठिए, अगर नहीं है तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठिए। एक छोटी सी थाली लीजिए, उसमें रखिए 2 लौंग, 3 कपूर, एक छोटा दीपक। घी का या तेल का उपाय की विधि। पहले दीपक जलाइए। दीपक जलाते समय मन में कहिए, हे महादेव, इस ज्योति को मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूं। फिर दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव का ध्यान कीजिए। आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए, भगवान शिव अपने आसन पर विराजमान हैं। गंगा उनकी जटाओं से बह रही है, त्रिशूल उनके हाथ में है और उनकी आंखें खुली हैं, आपकी ओर देख रही हैं। वो आपको देख रही हैं। अब 3 कपूर एक एक करके जलाइए। जब पहला कपूर जलाएं, मन में कहिए, हे महादेव, मेरे जीवन से गरीबी और अभाव को जला दो। जब दूसरा जलाएं, कहिए, हे महादेव, मेरे घर की नकारात्मकता को जला दो। जब तीसरा जलाएं, कहिए, हे महादेव, मेरे मन की शंका और डर को जला दो। इसके बाद दोनों लौंग लेकर दीपक की लौ के सामने रखिए। लौंग को जलाइए मत, बस अर्पित कीजिए। और जब अर्पित करें, कहिए, यह लवंग मैं आपको समर्पित करती हूं। जैसे यह सुगंध चारों ओर फैलती है, वैसे ही मेरे घर में सुख और समृद्धि फैल जाए। अब मंत्र जपिए। मंत्र है चो नमः शिवाय। इसे 108 बार जपिए। माला से जप करें तो उत्तम है। माला नहीं है तो हाथ की उंगलियों पर गिन सकते हैं। और अगर इतना नहीं कर सकते तो कम से कम 21 बार जपिए। लेकिन जितना ज्यादा जपोगे उतना अच्छा। जप करते समय आंखें बंद रखिए।
मन को भटकने मत दीजिए, सिर्फ च नमः शिवाय, बस यही। जब जप पूरा हो जाए तो भगवान के सामने प्रणाम कीजिए और मन से अपनी मनोकामना बोलिए। जो चाहते हो सीधे बोलो, भगवान से डरने की जरूरत नहीं। वह पिता है, जैसे बच्चा पिता से मांगता है वैसे मांगो। विशेष ध्यान रखें, उपाय करने के बाद घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा न करें। आज की रात शांति से बिताएं। उपाय के बाद किसी को न बताएं कि आपने यह उपाय किया। यह गुप्त रखना जरूरी है। सोने से पहले एक बार और मन में चौ नमः शिवाय और विश्वास के साथ सोएं कि भगवान ने सुन लिया। दोस्तों, इसी रात जब सूर्यास्त के बाद घर में एकांत हो, जब दीपक की लौ कौंप रही हो, जब कपूर की सुगंध हवा में फैले, तब आप जानेंगे कि यह उपाय कितना शक्तिशाली है। मन में एक अजीब सी शांति आएगी, एक आश्वासन आएगा कि सब ठीक होगा, और वह शांति महादेव का आशीर्वाद है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ और उपाय बताता हूं जो आज की रात के संयोग में विशेष रूप से फलदायी हैं। उपाय 1, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का उपाय। दोस्तों, अगर आपके घर में बार बार झगड़ा होता है, अगर घर में कोई अदृश्य भारीपन है, अगर सदस्यों में मनमुटाव रहता है, तो यह उपाय जरूर करिए। आज रात एक कटोरी में थोड़ा सा नमक लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाइए और उस मिश्रण को घर के हर कोने में थोड़ा थोड़ा रखिए, 4 कोनों में और दरवाजे के दोनों तरफ। ये नमक और हल्दी नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। सुबह उठकर इस नमक को घर से बाहर फेंक दीजिए, बहते पानी में बहा दीजिए, नल के पानी में भी चल जाएगा। ये उपाय 7 दिन करिए। हर रात आप खुद महसूस करेंगे कि घर का माहौल बदल गया। उपाय 2, धन आगमन के लिए शुक्रवार रात का उपाय। आज शुक्रवार है, मां लक्ष्मी का दिन। शुक्रवार की रात मां लक्ष्मी विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं। आज रात एक सफेद कागज पर हल्दी से या केसर से लिखिए श्री और शो। इस कागज को अपने बटुए में या धन रखने की जगह पर रखिए। इसके साथ मां लक्ष्मी के सामने एक दीपक जलाइए और यह मंत्र 21 बार जपिए, चो श्री महालक्ष्मी नमः। यह उपाय शुक्रवार की रात करने से धन की बाधाएं दूर होती हैं और नए स्रोत खुलते हैं। उपाय 3, बीमारी दूर करने का अश्विनी नक्षत्र उपाय। आज अश्विनी नक्षत्र है जो स्वास्थ्य से जुड़ा है। इस नक्षत्र में एक बहुत सरल उपाय है। जिस घर में कोई बीमार हो, आज रात उस बीमार व्यक्ति के सिरहाने एक पानी का गिलास रखिए और उसमें तुलसी के 5 पत्ते डाल दीजिए। सुबह उठकर वह पानी बाहर किसी पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। यह उपाय 7 दिन करिए। अश्विनी कुमारों की कृपा से घर में स्वास्थ्य का वातावरण बनता है। उपाय 4, वृषभ संक्रांति का विशेष उपाय। आज सूर्यदेव वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह संक्रांति काल है। संक्रांति के दिन कुछ न कुछ दान जरूर करें। आज रात अगर संभव हो किसी गरीब को भोजन कराएं या कुछ अनाज दान करें या किसी मंदिर में घी का दीपक चढ़ाएं। शास्त्रों में कहा गया है, संक्रांतो दानम विशेष फलम। संक्रांति पर दिया गया दान विशेष फल देता है। छोटा दान भी बड़ा फल देता है, बस मन साफ होना चाहिए। उपाय 5, आशा दशमी व्रत की रात का जल अभिषेक। दोस्तों, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आज रात उन पर जल अभिषेक जरूर करिए, और अगर नहीं है तो कोई भी छोटी सी गोलाकार पत्थर को शिवलिंग मानकर पूजन कर सकते हैं। अभिषेक के लिए एक लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा दूध, थोड़ी चीनी और एक लौंग डाल दीजिए और यह जल भगवान शिव पर धीरे धीरे अर्पित करिए। जब जल चढ़ाएं तो यह कहिए, जलाभिषेकं समर्पयामि। हे महादेव, मेरे जीवन की कठिनाइयों को इस जल की तरह बहा ले जाओ। ये बहुत सरल उपाय है, लेकिन आशा दशमी व्रत की रात इसका फल असाधारण होता है। दोस्तों, अब मैं आपको वो गलतियां बताता हूं जो लोग उपाय करते समय करते हैं और इन गलतियों की वजह से उनके उपाय काम नहीं करते। पहली गलती, गलत समय पर करना। उपाय का सही समय बहुत मायने रखता है। आज का उपाय रात का है, इसे सुबह या दोपहर मत कीजिए। और आज भद्रा शाम 6:54 तक है। भद्रा काल में नया उपाय शुरू मत कीजिए, 7:00 बजे के बाद ही करिए। दूसरी गलती, उपाय बताना।
ये सबसे बड़ी गलती है। उपाय करने के बाद किसी को मत बताइए, न घर में न बाहर, क्योंकि जब हम उपाय बताते हैं तो उसकी शक्ति विभाजित हो जाती है और कभी कभी जिसे हम बताते हैं उनके मन में संदेह होता है और वह संदेह हमारे उपाय पर असर डालता है। तीसरी गलती, शंका रखना। उपाय करते समय मन में यह विचार मत लाइए, पता नहीं काम करेगा या नहीं। शंका उपाय की सबसे बड़ी दुश्मन है। श्रद्धा के बिना कोई भी उपाय काम नहीं करता। पूर्ण विश्वास रखिए। चौथी गलती, उपाय अधूरा छोड़ना। बहुत लोग उपाय शुरू करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, आज समय नहीं मिला। दोस्तों, जब आप किसी से वादा करते हो तो निभाते हो। भगवान से भी वादा करो और निभाओ। अगर 7 दिन का उपाय है तो 7 दिन पूरे करो। पांचवी गलती, उपाय के बाद गलत व्यवहार। उपाय करने के बाद आज की रात किसी से झगड़ा मत करिए, किसी को बुरा मत बोलिए, माता पिता या बड़ों का अपमान मत करिए, क्योंकि उपाय की शक्ति तब काम करती है जब हमारे कर्म शुद्ध हों। अगर उपाय करके तुरंत कुछ गलत करेंगे तो वह शक्ति नष्ट हो जाएगी। छठी गलती, माता पिता का अनादर। यह मैं हर वीडियो में कहता हूं। शास्त्रों में कहा गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माता और पिता यही आपके प्रथम देव हैं। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है उस घर में कोई भी उपाय बहुत जल्दी फल देता है। आज रात अपने माता पिता के पैर छूकर सोइए। दोस्तों, एक काम करिए, नीचे कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, बस इतना। और साथ में अगर हो सके अपनी एक मनोकामना लिखिए कमेंट में, एक लाइन में, जो आपको सबसे ज्यादा चाहिए। भगवान शिव हर जगह हैं, वो आपका कमेंट भी देखते हैं। और जब हजारों लाखों लोग एक साथ हर हर महादेव लिखते हैं तो एक सामूहिक ऊर्जा बनती है, एक दिव्य कंपन। और वो कंपन आपकी प्रार्थना को और शक्तिशाली बनाती है। तो लिखिए हर हर महादेव और अपनी मनोकामना। और अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में, आपके दोस्तों में कोई इस उपाय से लाभान्वित हो तो यह वीडियो उन्हें शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहां भी हो। यह नेक काम है। दूसरों तक दिव्य ज्ञान पहुंचाना यह भी एक प्रकार का पुण्य है। दोस्तों, एक जरूरी बात, YouTube ने एक नया फीचर शुरू किया है, हाइप फीचर। यह नीचे दिखता है, एक हाइप का बटन। जब आप इसे दबाते हो तो इस वीडियो को हाइप पॉइंट्स मिलते हैं और इन हाइप पॉइंट्स की वजह से यह वीडियो YouTube पर और लोगों को दिखती है। यानी आपके एक क्लिक से हजारों और लोगों तक यह उपाय पहुंच सकता है। सोचिए, कोई मां है जो रात को रो रही है, किसी का बेटा बेरोजगार है, किसी के घर में बीमारी है, और अगर यह वीडियो उन तक पहुंचे तो उनकी जिंदगी बदल सकती है आपके हाइप करने से। तो हाइप का बटन जरूर दबाइए, यह एक पुण्य कार्य है। और दोस्तों, लाइक जरूर करिए। लाइक करने से चैनल को ताकत मिलती है और ताकत मिलती है तो मैं और अच्छी अच्छी जानकारी लाता रहूंगा। सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकॉन दबाइए। बेल आइकॉन इसलिए ताकि जब भी अगला उपाय आए, जब भी कोई जरूरी जानकारी आए, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। क्योंकि हर उपाय एक समय के लिए होता है, उस समय को छोड़ दिया तो फिर अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। आपके जीवन में एक भी उपाय काम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, यह मेरी मेहनत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दोस्तों, अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, उस जीवन की जो आज की रात के बाद शुरू हो सकती है। कल्पना कीजिए, कुछ महीने बाद आप जाग रहे हो सुबह, घर में शांति है, बच्चे ठीक हैं, पैसों की चिंता नहीं है, जो कर्ज था वह धीरे धीरे कम हो रहा है, जो नौकरी के लिए तरसते थे वह मिल गई, जो बीमारी थी वह ठीक हो रही है। ये सिर्फ कल्पना नहीं है,
ये संभव है। दोस्तों, मुझे हर दिन हजारों मैसेजेस आते हैं। लोग लिखते हैं, भैया आपके बताए उपाय से मेरी नौकरी लगी। भैया मेरी बेटी की शादी हो गई। भैया कर्ज उतर गया। भैया